इसको समझना है कि इसका इन्वर्स किस तरह होता है। देखिए y इक्वल टू आपको लिखा हुआ है a की पावर x और a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 1 है, सॉरी। तो इसका अगर बाद में मैं इसका प्रॉपर ग्राफ आपके सामने खींचूंगा, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ ये सीख ली कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ओके, इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से इंक्रीज़ करके जाता है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको रिफ्लेक्ट करना है इन्वर्स के लिए, यानी मैंने इसका एफ इन्वर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो हमने क्या बताया था कि जब भी आप इसका इन्वर्स फाइंड करोगे तो y इक्वल टू एक्स के ऊपर आपने रिफ्लेक्शन देनी है। तो y इज इक्वल टू a की पावर x होगा। इस तरह कर दें कि y की जगह x पुट कर दे, x की जगह y, तो y की जगह x होगा, x की जगह y, तो ये इसका इन्वर्स बनेगा। और इसका इन्वर्स कुछ हम इस तरह भी लिख सकते हैं, log ay या log ax लिख सकते हैं। ये बेसिकली इसका क्या बनता है, इन्वर्स बनता है। तो ये किस तरह रिफ्लेक्ट होता है अब देखते जाइए। पहले इसके लिए क्या करोगे आप, y इक्वल टू एक्स लाइन लोगे। ये y इक्वल टू क्या है, एक्स लाइन है, ठीक है। अब आपने इसको रिफ्लेक्ट करना है, तो ये सारे के सारे पॉइंट इस x y इक्वल टू एक्स पे रिफ्लेक्ट होंगे। सिमिलरली ये भी सारे पॉइंट रिफ्लेक्ट होंगे। ये जब रिफ्लेक्ट होंगे तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन बनेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए ये इसके लिए क्या बना है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन, यानी ये ऊपर एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, ये एफ इन्वर्स का, या सिंपल एफ का फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है, इन्वर्स का फंक्शन है। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन। ये स्लाइड नंबर 51 है। अब नेक्स्ट आते हैं स्लाइड नंबर 52 की तरफ। स्लाइड नंबर 52 को देखे, स्लाइड नंबर 52 को देखे कि वो मैं किस तरह आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। ओके, 1 मिनट। ये स्लाइड नंबर 52 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ आपके सामने रख देता हूँ। देखिए ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई। ये y इक्वल टू a पावर x का ग्राफ हो गया, y इक्वल टू a का पावर x का। ये देखिए ये इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन रैपिड इंक्रीज़ आता है। कौन सा इंक्रीज़ आता है, रैपिड इंक्रीज़ आता है, यानी y इक्वल टू a पावर x में, ठीक है। लेकिन जब आप इसको रिफ्लेक्ट कर देते हो, ये मैंने y इक्वल टू एक्स लाइन लिया, ये मैंने y इक्वल टू क्या लाइन लिया, एक्स लाइन लिया है, तो इसका ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, ये इसका ग्राफ बनेगा। ये देखिए, लेकिन ये f का ग्राफ है, ये नीचे f इनवर्स का ग्राफ है, लेकिन ये ग्राफ किस तरह है, log a की पावर x की फॉर्म में है इसका इन्वर्स। लेकिन इसमें ये भी इंक्रीज़ की तरफ जा रहा है। देखिए इस तरह, ये नीचे डिक्रीज़ वाला लाइन है ना, क्योंकि y नीचे नेगेटिव y एक्सिस डिक्रीज़ में है, तो ये जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। लेकिन इसकी जो इंक्रीज़ होती है ये स्लोली क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और साथ साथ इसके डोमेन वगैरह भी चेंज होते रहे। ये देखिए स्लाइड नंबर 52 था। अब नेक्स्ट आते हैं स्लाइड नंबर 53 की तरफ। अब देखते जाइए, एक चीज़ नोट कर ले कि लॉग, देखिए डिफरेंट, मैं अब फंक्शन आपके सामने रख देता हूँ, यानी जैसे कि log 2x हो गया, y इक्वल टू log, ये मैंने आपके सामने डिफरेंट log 3x हो गया, अप टू y इक्वल टू log 5x हो गया, अप टू y इक्वल टू log 10x हो गया। ये डिफरेंट ग्राफ मैंने रखे। एक चीज़ इनमें कॉमन है कि जब यहाँ पे 1 रुकोगे तो ये 0, यानी इसकी y 0 बन जाती है। यानी फॉर एग्जांपल x की log 2 1 लेके ये भी 0, सिमिलरली इसके लिए भी 0, सिमिलरली log 10 1 भी 0, ठीक है। मतलब ये बना, ये सारे के सारे ग्राफ देखिए, सारे के सारे ग्राफ इसका कॉमन पॉइंट यानी 1,0 से ज़रूर गुजरेंगे। ये सारे लोगरिथम, ये सारे लोगरिथमिक फंक्शन किससे गुजरेंगे,
1,0 से ज़रूर गुजरेंगे। हाँ, कुछ ज़्यादा तेज़ इंक्रीज़ होगा, कुछ ऊपर जाएगा, कुछ नीचे जाएगा। देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अब आते हैं इसकी 2 की तरफ। देखिए 2 की तरफ, 3 की तरफ, 5 की तरफ, 10 की तरफ। ये क्या माजरा है जी? अब इसको देखते हैं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये इसका ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट मैंने लिया 0,1। अब देखिए हमें लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ का पता है कि वो इस तरह से जाता है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका ग्राफ हो गया, log 2x का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ आपके सामने। दूसरा ग्राफ भी सेम इस चलेगा, लेकिन थोड़ा इससे ऊपर जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्राफ log 3x का हो गया। सिमिलरली बकाया सारे ग्राफ भी इधर से गुजरेंगे। जितना आप बेस बढ़ाओगे, जितना आप बेस को इंक्रीज़ करते जाओगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये log 5x का हो गया। सिमिलरली जितना आप बेस को बढ़ाते जाएंगे, आपका ग्राफ एक दूसरे के ऊपर जाते जाएंगे। ठीक है, यानी वो आगे ओपन होता जाएगा। देखिए ये यहाँ तक ओपन था, तो दूसरा यहाँ तक ओपन हो गया, तीसरा यहाँ तक ओपन आ गया। ये स्लाइड नंबर 50। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ये स्लाइड नंबर 54 है। नेक्स्ट स्लाइड में लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। वो जो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है वो बेसिकली कहाँ से आती हैं? एक्सपोनेंशियल से आती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट रूल है लॉगरिथम में। ठीक है, प्रोडक्ट रूल हो गया, फिर क्वोशिएंट रूल है। ठीक है, और एक बेस लॉ है, आई थिंक सो थर्ड बेस लॉ वगैरह। ये सब कुछ हम कहाँ से ऑब्टेन कर रहे होते हैं? एक्सपोनेंशियल से। कहाँ से एक्सपोनेंशियल से ऑब्टेन। इस स्लाइड में सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड में हम प्रॉपर इसकी डिस्कशन करेंगे कि किस तरह ऑब्टेन करते हैं। अब देखिए ये स्लाइड नंबर 55 है। इसमें मैंने डिफरेंट ये लॉस प्रूफ करने हैं। पहला हमने रूल प्रूफ करना है, log aXy इक्वल टू log ax प्लस log ay। इसका आसान सा प्रूफ है। कुछ लेट लेंगे, लेट कि ये चीज़ log ax ये m की इक्वल है, और दूसरे को log ay को n की इक्वल कर दो। अब इसको एक्सपोनेंशियल में लेके तो a की पावर m इक्वल टू ये x होगा। इसको एक्सपोनेंशियल में लिखो a पावर y इक्वल टू n होगा। अब इसका लेफ़्ट के साथ मल्टीप्लाइड करो, सॉरी यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे n आएगा। लेफ़्ट के साथ राइट साइड के साथ, तो a पावर m डॉट a पावर n इक्वल टू x डॉट y हो जाएगा। अब इस कैलकुलेशन को सिंपल करना है आपने। यहाँ पे बेस बराबर है, पावर ऐड होंगे तो mn, तो ये x डॉट y होगा। अब इसका लॉगरिथमिक ले लो तो log a m प्लस n होगा। सॉरी यहाँ पे चेंजेस आएंगे, x डॉट y उधर शिफ्ट होगा 2 के, और m प्लस n उधर शिफ्ट होगा। m की जगह अपनी वैल्यू पुट करोगे तो log x डॉट y, m की जगह हो जाएगा log ax, n की जगह हो जाएगा log ay। ये आपका बड़ा आसान सा रिज़ल्ट निकलेगा। अब नेक्स्ट हमने क्वोशिएंट रूल निकालना है, सेकंड पार्ट नंबर 2। ये निकालना है कि log a x के नीचे y ये इक्वल है log a x माइनस log a y। इसका भी बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। लेट लेते हैं कि log a x इक्वल टू m है एंड log a y इक्वल टू n है। अब आपने इसको एक्सपोनेंशियल देना है तो ये हो जाएगा a m इक्वल टू x होगा। इसका एक्सपोनेंशियल लेके a इन इक्वल टू y होगा। दिस कॉल इक्वेशन नंबर 1, दिस कॉल इक्वेशन नंबर 2। एक दूसरे पे डिवाइड कर दे, a के नीचे a n आएगा, x के नीचे y आएगा। अब इस तरह कर दे कि इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो a m डॉट माइनस n हो जाएगा, x के नीचे y। बेस बराबर है तो m में से n निकलेगा, x के नीचे y आएगा। अब दोनों अतराफ पे लॉगरिथम लोगे तो ये उधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, x के नीचे y m माइनस n।
अब इस तरह करो कि m और n की वैल्यू पुट करोगे, x के नीचे y आएगा तो log a x आएगा माइनस log a y आएगा। बड़ा सिंपल सा रूल था ये, आसान सा रिजल्ट था। अब देखिए इसका भी बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। क्या करते हैं कि log a की पावर x को m की इक्वल करते हैं, a पावर m इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक हो गया। अब दोनों अतराफ का r ले ले, तो इस साइड का भी r ले ले, दूसरी साइड का भी r ले ले। यहाँ तक ओके, बिल्कुल ओके, ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं जी, तो ये क्या होगा, आप दोनों अतराफ का लोगरिथम लेते हैं। a m, देखिए ये उधर शिफ्ट होगा x की पावर r, ये r हो जाएगा, r m हो जाएगा। अब इस तरह करते हैं कि m की अपनी वैल्यू पुट कर दो, तो ये a x की पावर r, m की अपनी वैल्यू क्या है, log a x, इसकी वैल्यू आ गई। अब इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी और स्लाइड भी क्या होगी।